पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली है 30 तारीख से, लेकिन इस सीरीज को कराने के लिए हमारे पास स्टेडियम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इस टाइम पे 4 इंटरनेशनल एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, लोग 5 भी कहते हैं क्योंकि फैसलाबाद को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। याद रहे जो लास्ट सीरीज हुई थी, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान वो हुई थी फैसलाबाद के अंदर। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी स्टेडियम की छत ही नहीं है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो रही है उसमें एक मैच रावलपिंडी में, जबकि 2 मैचेस लाहौर के अंदर खेले जाने हैं। और इस सीरीज का पूरा शेड्यूल भी आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, हालांकि उनके मेन प्लेयर्स के अंदर कुछ प्लेयर मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी टीम है, अच्छी तगड़ी टीम है जो कि पाकिस्तान में आ रही है। इससे पहले वो पाकिस्तान को 7 मरतबा हरा चुके हैं। एक मैच जो है उसका रिजल्ट नहीं आया और 6 मरतबा पाकिस्तान भी जीत चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट टाइम व्हेन ऑस्ट्रेलियन टीम केम टू पाकिस्तान ने उन्हें हराया था 2-1 से। पाकिस्तान ने 2-1 से हराया था और बाबर आजम ने उस सीरीज के अंदर बैक टू बैक 2 सेंचुरियां स्कोर की थी। एक बहुत बड़ा फैक्ट है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आखिर हमारे पास स्टेडियम कहां है? पहले तो ये बताओ कि स्टेडियम कहां है? क्यों? क्योंकि स्टेडियम हमने नए बनाने थे, हमने सारे स्टेडियम तोड़ दिए। हमें लगा कि भाई नए नए स्टेडियम बनेंगे, बहुत ही खूबसूरत। अब कोई अहमदाबाद का स्टेडियम को कंपेयर करेगा, कोई दिल्ली के स्टेडियम के साथ कंपेयर करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी स्टेडियम के अंदर कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी या लाहौर 5 इंटरनेशनल एक्टिव स्टेडियम जो पाकिस्तान के पास हैं, उनमें से किसी भी स्टेडियम के ऊपर छत नहीं है। याद रहे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोपहर को ये मैच शुरू होना है तकरीबन 4 बजे के टाइम पर, और 4 बजे के टाइम से लेकर 7 बजे तक, तकरीबन 6:30-7 बजे तक बहुत तेज कड़कती धूप होती है। तो पहली इनिंग जो भी होगी उसके अंदर तो क्राउड आएगा ही नहीं, चाहे पाकिस्तान पहले बैटिंग करे या पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे। क्राउड का आना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो कमिटमेंट्स की थी पीसीबी ने फैंस के साथ कि हम ये स्टेडियम सारे रेनोवेट करके इन सारे स्टेडियम्स के ऊपर छत डालेंगे, वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि भाई स्टेडियम की छत कहां है, क्योंकि लाहौर के स्टेडियम को बने हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। उसका जो ग्राउंड वर्क था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, कुर्सियां वगैरह भी लगी हुई हैं, उसकी जो आप कह रहे ट्रेंच बनाई थी वो भी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन छत का नामो निशान नहीं है। और ये सिर्फ लाहौर के साथ नहीं है, याद है इससे पहले जो लाहौर का पुराना स्टेडियम था उसके ऊपर छत मौजूद थी, वहां पर फैंस अगर आते थे तो छत के नीचे बैठे थे। और कराची के स्टेडियम के अंदर भी छत मौजूद थी। अब कराची की छत भी उतार ली गई है और लाहौर की छत भी उतार ली गई है, यानी कि मैच चाहे कराची में भी होता, हालांकि कराची में कोई मैच नहीं है, एक मैच रावलपिंडी में और 2 मैचेस लाहौर में है। और यहाँ की जो तापमान है, एक तरीके से जो यहाँ का वेदर है वो बहुत हॉट है। लाहौर में इवन 35-36 के ऊपर दिन में रहता है ये, और दोपहर के टाइम के ऊपर तो ये 38 तक भी चला जाता है, जबकि रावलपिंडी में भी ऑलमोस्ट 31-32 के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा और फैंस का गुस्सा ऑन द टॉप पे जा चुका है कि भाई स्टेडियम, वो जो आईसीसी ने पैसा दिया था चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, दिया था पैसा, सबको पता है कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को मिले थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप अपने स्टेडियम्स के ऊपर काम कीजिए। तो स्टेडियम के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ है? कहां गए वो सारे के सारे पैसे जो स्टेडियम के ऊपर लगने थे? क्योंकि फैसलाबाद की स्टेडियम की छत नहीं है, एक मुल्तान स्टेडियम की छत है जो कि बहुत पुरानी है, किसी जगह पे है किसी जगह पे नहीं है, लेकिन वहां पर भी इंटरनेशनल मैचेस अब नहीं हो रहे हैं। काफी अरसा हो गया हमने मुल्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं देखा है, जबकि फैसलाबाद में लास्ट टाइम एक सीरीज हुई थी। रावलपिंडी और लाहौर, ये दोनों स्टेडियम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्टेडियम्स की छत मौजूद नहीं है और फैंस जो है वो टिकट को खरीद ही नहीं रहे, यानी कि एक बहुत बड़ी फ्लॉप सीरीज होने वाली है ये। आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर यही मैचेस आप इंडिया में किसी भी उस वेन्यू पे कराते, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम अगर इंडिया जाती, तो खैर ऑस्ट्रेलिया की बी टीम भी जाती, तब भी इंडिया का पूरा स्टेडियम भरा होता, हालांकि उनकी कैपेसिटी हमसे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की किसी भी स्टेडियम की कैपेसिटी इंडिया के सबसे कम कैपेसिटी वाले स्टेडियम से भी यहां पर कम है। फर्ज कीजिए इंडिया का एक स्टेडियम है, मैं ऐसे नाम ले लेता हूं क्योंकि वाइजैक अगर आप कहते हो, विशाखापट्टनम, तकरीबन 25 से 35 हजार तक की उसकी कैपेसिटी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी तकरीबन 28,000 लोगों के बैठने की है। तो यहां पर बहुत बड़ा फर्क आ जाता है स्टेडियम्स को लेकर, और फैंस यहां पर फिर भी नहीं आते, हालांकि कैपेसिटी इंडिया के मुकाबले में बहुत ही कम है।
लेकिन अगर आप फैंस को देखते हो तो वो पाकिस्तान में मैचेस देखने आते ही नहीं। और अभी भी जो लाहौर में मैचेस होने वाले हैं या फैसलाबाद में जो रावलपिंडी के अंदर जो मैचेस होने वाले हैं उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं ले रही, क्योंकि अगर मैं टिकट के सेक्शन में जाकर देखता हूं तो अब तक कोई टिकट सेल आउट ही नहीं हुई है। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 हजार लोग जो है उन लोगों ने सीट खरीदी होंगी, वो सब लोग जाएंगे मैचेस देखने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा गर्मी भी है, ऊपर से पाकिस्तान के जीतने की उम्मीद ही बहुत ज्यादा कम है। सबको पता है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ऑस्ट्रेलिया से, जिस किस्म की अब ये टीम बन चुकी है। हालांकि लास्ट टाइम 2022 के अंदर जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई थी आज से 4 साल पहले, टेस्ट सीरीज के अंदर उन्होंने हमें 3-0 से हराया था, जबकि ओडीआई सीरीज में हमने उन्हें 2-1 से हराया था, जिसमें बाबर आजम की सेंचुरीज शामिल थी। इवन इमामुल हक ने भी उसके अंदर अच्छी सेंचुरीज मारी थी। उसी के बेस के ऊपर ये दोनों वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। लेकिन अब क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम एक बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग टीम बन चुकी है, और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात करूं तो भाई वो भी एक बहुत खतरनाक स्क्वाड लेकर आ रहे हैं। हालांकि पैट कमिंस वगैरह तो स्क्वाड में नहीं है, बट स्टिल जो भी है ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी काफी स्ट्रांग है। वैसे देखा जाए तो मार्नेस लबुस्ककनी जो है वो इनके बैट्समैन होंगे, उसके अलावा मैट रेंचो हैं, मैथ्यू शॉर्ट हैं। ठीक ठाक ऑस्ट्रेलिया की टीम है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अपनी हल्की या बीसी टीम भेज रहा है। मिचेल मार्श इनके कप्तान होंगे, फिर कैमरन ग्रीन भी शामिल है, लियम स्कॉट हैं, ओलिवर पीक हैं, तो ये सारे बहुत अच्छे हैं। विकेट कीपर्स में देखा जाए तो यहाँ पर एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश, और ये दोनों बहुत टॉप के खिलाड़ी हैं। एलेक्स कैरी आपको पता है कि टेस्ट में शानदार विकेट कीपिंग करते हैं आगे खड़े होकर, जबकि जॉश इंग्लिश अभी आईपीएल में भी कमाल करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि बॉलर्स की बात करेंगे तो नेथन एलिस हैं, मैथ्यू हैं, उसके अलावा यहाँ पर इनके पास तनवीर संघा करके एक बॉलर है। तो बॉलर ये काफी नए लेकर आ रहे हैं। एडम जम्पर, हालांकि इस बॉलिंग लाइनअप में ना ही तो मिचेल स्टार्क हैं, ना ही पैट कमिंस हैं, ना ही जोश हेजलवुड हैं, ना ही इनके पास जो है वो स्कॉट बॉलैंड हैं। तो बॉलिंग लाइनअप वैसे ऑस्ट्रेलिया की बहुत टफ है, और बैटिंग भी ठीक ठाक आ रही है। हालांकि बैटिंग के अंदर स्टीव स्मिथ वगैरह तो है ही नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है इनका आने का। लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि पाकिस्तान को हराने की ताकत रखती है, और ये चीज हमने पहले भी देखी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान में अपनी बी टीम भेजकर T20I सीरीज जीत चुकी है, और वो सेम चीज अब ओडीआई के अंदर भी करना चाह रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिहाज से तो पाकिस्तान तो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतार रहा है। पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर बाबर आजम, अब्दुल समद, साइद अजफरान, शामिल हुसैन, आगा सलमान, शादाब खान, माज सदाकत, गाजी गौरी, रोहेल नजीर, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, अरफात मिनास, अहमद दानियाल, हारिस रऊफ, नसीम शाह और सुफियान मुकीम शामिल हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड इस टाइम के ऊपर फुल फ्लेज स्क्वाड है, और कहा यह जा रहा है कि भाई ये स्क्वाड 2027 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ऐसे होगी 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी जहां पर आपके सारे के सारे स्टेडियम्स खाली पड़े होंगे, पब्लिक देखने नहीं आएगी, लड़के खेल रहे होंगे, अपने लिए खेल रहे होंगे। या तो आप बिल्कुल फट्टा फ्लैट पिचेस बना दोगे, बोलोगे कि इसी के ऊपर आके खेल लो, हमारे पास यही वाली पिचेस हैं, तो कंपटीशन अच्छा होगा भी तो भी लोग उसको एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिकेट को बेहतरी करनी है, क्रिकेट में कुछ ना कुछ अच्छा करना है, तो डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको बाकी पूरी दुनिया के मुकाबले में स्टेडियम बनाने पड़ेंगे। आपको स्टेडियम्स के ऊपर छत भी डालनी पड़ेगी, और आपको पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो कि बहुत बड़ी सीरीज है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सीरीज को बड़ा बनाना पड़ेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।